हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। और आज के इस लेक्चर में जो है हमारा पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज के बारे में। जैसे कि आपको टॉपिक साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है ना, जो क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइंगल चैप्टर का। अब जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 के वीडियो में हमने ट्राइंगल से रिलेटेड दो थ्योरम हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो पार्ट 1 था उसमें हमने बीपीटी देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, कि उसका प्रूफ क्या होता है और उसका हमारे पास क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं पेपर में। दूसरी बात कि हमने पार्ट 2 में ये भी देखा था कि कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को कैसे हम प्रूव करते हैं और उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट हमने देख लिया था, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं इस पार्ट 3 में, इस वीडियो के पार्ट में, वो है हमारे पास क्या बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है ना। अब क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज आपको नाम से पता चल रहा है, तो यानी क्या कि आपको इसमें नियम बताए जाएंगे कि क्राइटेरिया किस तरीके से लगाना है, कौन कौन से वो क्राइटेरिया होने वाले हैं और किस किस तरीके से सवाल को हमें करना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम सीखेंगे इस सिंगल वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कॉपी और कलम लेके बैठे, एक नोट्स प्रॉपर बनाएं सारे पार्ट से लेकर के, ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो जाए। और इसके साथ साथ जैसे हमारे सारा बेसिक चीज कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्राइंगल चैप्टर पे हम एक इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आएंगे। वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा, जिसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जाते हैं ट्राइंगल चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करवाऊंगा, आपको सॉल्व करवा के बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बैठना है शांति से, कॉपी और कलम लेके, है ना, अपना दिमाग लेकर के, ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाओ, इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें दो बेसिक बातों को समझनी पड़ेगी कि सर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज तक तो ठीक है, हमने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ा था क्लास 9 में, जैसा कि हमें याद आ रहा है, राइट। तो आपको उन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए, कैसे वो आ रहा है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ना, सिमिलैरिटीज क्या होती है, दो बातें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और फिर हमें सिमिलैरिटीज भी समझ लेना है, ठीक है ना। ये दो बातें भी समझनी है, देखो बच्चों, ठीक है ना। मैथ्स को रटोगे ना तो आप भूल ही जाओगे, ये श्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक से पढ़ोगे, आप चीजों को फ्लो में लेके चलोगे, रिदम में लेके चलोगे ना, तो आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें प्रॉपरली रहेगी और आप पेपर में फोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटीज के बीच में। ये सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बचपन में पढ़ा या फिर क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा क्या, कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो सेम चीज। क्या कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो सेम चीजें या फिर दो सेम ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब टू ऑब्जेक्ट विच आर सेम इन साइज as well as same in shape, है ना। तो यहां पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए बच्चों, क्या, ऐसा कोई सा भी फिगर है ना, जिसको हम कंपेयर करें और कंपेयर करके ये पता चले कि इसका तो साइज भी सेम है और इसका शेप भी सेम है ना। अगर साइज और शेप दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, यानी हम क्या कह देंगे कि सर ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और ये सिंबल कौन सा है, तो सर ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी के लिए लगता है, राइट। अब क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल देख लिया है, तो कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल के साथ हमें क्राइटेरिया भी मालूम होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या, जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होता है उनमें हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया होती है बच्चों। पहला होता है हमारे पास साइड, इसको बोलते हैं साइड क्राइटेरिया। फिर हम बोलते हैं इसको क्या, साइड एंगल क्राइटेरिया। फिर हमारे पास है बच्चों क्या, एंगल क्राइटेरिया। और एक टॉपिक है हमारे पास क्या बच्चों, तो इसको लास्ट में रखते हैं हम, एक और है क्या, RHS क्राइटेरिया। तो दिस आर द 4 क्राइटेरियाज व्हिच इज नोन टू अस as per class 9th topic, right? This is what we already know, but in class 10th what we are going to study is about similarities. So what is similarity, sir? As you have already read about congruency, and you know that it should have same shape and it should have same size, है ना। तो दोनों के पास
दो चीज होनी चाहिए, क्या? शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए, और उसके साथ क्या लगनी चाहिए? तो क्राइटेरिया लगनी चाहिए। तब जाकर के हम क्या बोल देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है सर? तो कॉन्ग्रुएंट है। राइट बच्चों, ये एकदम क्लियर है। लेकिन सिमिलैरिटीज क्या होती है? अब सिमिलैरिटीज में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? ये बात मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो यहां पे मैंने क्या किया है कि दो ट्राइंगल तो बनाए हैं, दोनों ट्राइंगल के क्या है? शेप जो है वो क्या है? सेम है। क्या है बच्चों? तो जो शेप हमने बनाया है दोनों ट्राइंगल के, वो दोनों क्या है? सेम है। और जब दोनों ट्राइंगल के शेप सेम है, इसका मतलब क्या कि इसका सर साइज भी सेम होना चाहिए था। क्या साइज भी सेम होना चाहिए था? तो नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं। अगर मैं यहां पे शेप को सेम कर रहा हूं तो साइज जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है ना, आपको मैं साफ साफ बोल रहा हूं, साइज जरूरी नहीं कि सेम हो। साइज नीड नॉट टू बी सेम, नीड नॉट टू बी सेम, नीड नॉट टू बी सेम। राइट? तो साइज जो है वो भले अलग अलग हो, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं चाहिए। आप खुद सोचो ना बच्चों, अगर आप सिमिलैरिटीज बता रहे हो, क्या आप एक ट्राइंगल को कंपेयर कर सकते हो सर्कल के साथ? तो आंसर इज सर नहीं। राइट? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर इसका फॉर्मेट अलग है, इसका रूप अलग है और उसका रूप अलग है ना? हम उसी को कंपेयर कर सकते हैं जिसका रूप सेम है, जिसका शेप सेम है ना? अगर शेप सेम होगी तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं? सिमिलैरिटीज बता सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि हमारे पास क्या हो, साइज भी सेम हो। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन सिमिलैरिटीज में एक बात फिक्स है, क्या? शेप तो सेम रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो मतलब क्या, दोनों में एक चीज कॉमन हो रहा है, क्या? कि सर दोनों में शेप सेम होनी चाहिए। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में भी शेप सेम होनी चाहिए और सिमिलैरिटीज में भी शेप सेम होनी चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या? साइज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटीज में साइज सेम नहीं होगा तो भी हमारा काम बन जाएगा। राइट बच्चों? तो आपको आई होप ये दो बातें आपके जहन में उतर गई है सिमिलैरिटीज को लेकर के। लेकिन सर सिमिलैरिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सिमिलैरिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसा कि आपने यहां पे देखा कि एक कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल हमने कंपेयर किया था, जिसको कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमने एक इक्वल टू लगाया था और उसके ऊपर एक उल्टा सा एस लगा दिया था। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे और वो सिंबल क्या होगा? तो सिर्फ उल्टा एस होगा, बस। ब्रैकेट आप मत लगाना, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको ये चीजें हाईलाइट होके दिखे। ठीक है ना बच्चों? तो आपको बस क्या लगाना है? एक उल्टा एस लगाना है। राइट? तो आपको पता चल जाए कि हाँ, ये इसका सिंबल होने वाला है और ये वाला इसका सिंबल होने वाला है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होनी चाहिए? शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए और क्राइटेरिया ये लगनी चाहिए। सिमिलैरिटीज में क्या होनी चाहिए? शेप सेम होनी चाहिए और साइज जरूरी नहीं कि सेम हो। लेकिन सर सिंबल हमारे पास ये है, ठीक है ना? सर इसमें क्राइटेरिया तो आपने बताया नहीं। हाँ, लेकिन अब मैं क्राइटेरिया इसमें बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपको दो बातें अच्छे से याद रखने बच्चों, क्या? दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ग्रुएंसी अलग है, सिमिलैरिटीज अलग है। सिमिलैरिटीज सिर्फ शेप की बात करता है, साइज जरूरी नहीं कि उसमें सेम हो। उसकी जो सिंबल होती है वो इस तरीके से दिखती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल ये होती है, शेप ये होता है। शेप हमारे पास सेम होनी चाहिए और साइज भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। राइट बच्चों? और उसकी क्राइटेरिया हमें मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है? तो सिमिलैरिटीज का मालूम नहीं है। हमें इसको और डिटेल में पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि आपको इसमें और आप ये ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना? इसका काम आपका हो चुका है, लेकिन इसका काम नहीं हुआ है और ये हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है अभी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, आप बहुत धीरज के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इस क्लास को देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है ना बच्चों? अभी आप क्या करोगे बच्चों? इसको आप नोट डाउन करोगे कॉपी में, ताकि आपके पास एक नोट रहे कि हाँ, सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या होता है। ठीक है ना? एक मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा बच्चों, एक चीज ऐड करूंगा, और वो चीज क्या है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रुएंसी और मैंने लिखा है सिमिलैरिटीज, तो एक चीज आप अपने नोट में रखना क्या बच्चों, कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, all kinds of congruent triangle
इज ऑलवेज सिमिलर, इज ऑलवेज सिमिलर। क्या मैंने लिखा बच्चों कि दुनिया के जितने भी हमारे पास कॉन्केव ट्राइंगल है वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। लेकिन दुनिया के जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स है, ऑल काइंड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल need not to be congruent। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या पूछ सकते हैं आपसे, तो असर्शन रीजनिंग जवाब में पूछ सकता है। तो याद रखना कि संजीव सर ने जरूर बताया था कि दुनिया के जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी सिमिलर ट्राइंगल है वो जरूरी नहीं कि क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर होते हैं तो कुछ वैलिड कंडीशन के साथ होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी कुछ वैलिड कंडीशन के साथ होंगे। ठीक है ना बच्चों, आपको ये दो पॉइंट भी इसी दोनों के डिफरेंस के नीचे नोट डाउन अच्छे से कर लेना है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर हैं वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते या फिर नहीं हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो असर्शन रीजनिंग में जब आपसे पूछा जाए तो आपको घबराना नहीं है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा बच्चों, क्योंकि अब हमने बेसिक देख लिया है, सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क भी देख लिया है, तो अब हम टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है जो आज का वो मेन टॉपिक है, क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज। राइट बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी में सबसे पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारे पास एंगल क्राइटेरिया। क्या बच्चों, एंगल क्राइटेरिया। इसको मैं यहाँ पे खोल के लिख रहा हूं, ए फॉर एंगल होता है, ए फॉर एंगल होता है और ए फॉर एंगल होता है, ठीक है ना। मतलब एंगल क्राइटेरिया अब हमें सीखना है, किसके लिए, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 एंगल हमने लिखा है, ठीक है ना। इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के नाम है ए बी सी पी क्यू आर, तो बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, अगर हम ये क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंगल बराबर होने चाहिए। हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल के नाम है, क्या, कि सर एंगल ए ना एंगल पी के बराबर हो सकता है, एंगल क्यू एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो सकता है और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो सकता है। यानी क्या किया हमने अपनी तरफ से क्या किया, कुछ एंगल्स को बराबर कह दिया, ठीक है ना। और किस किस को कहा, तो ए को पी के बराबर कहा, बी को क्यू के बराबर कहा और सी को आर के बराबर कहा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम और अच्छे से समझ पाए कि एंगल क्राइटेरियाज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं और अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे पेपर में। अब सपोज बच्चों आपको ये दो ट्राइंगल दिया गया है, अब जिस भी ट्राइंगल को आप कंपेयर कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसके फॉर्मेट को याद रखना। क्या, अगर आप उसके नाम के फॉर्मेट को गलत लिखोगे ना बच्चों, तो आपको फिर परेशानी होगी। मैं पहले बता रहा हूं कि सिमिलैरिटीज एक ऐसा टॉपिक है, ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको प्रॉपर उसको सीरीज में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। कैसे, मान लो बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, एंगल ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के। तो सबसे पहला बात यहाँ पे लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, देख रहे हो बच्चों, मैंने पहले ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, राइट। अब इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, तो बगल वाले ट्राइंगल के साथ। क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। तो देखो बच्चों मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूंगा, क्या, पी क्यू आर। याद रखना बच्चों एक चीज, क्या, ए बी सी अगर आपने लिखा है तो इसके साथ पी क्यू आर ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी और का नाम, जैसे इसकी जगह आपने यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख दिया क्यू आर पी, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा गलत आपका। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा सिमिलैरिटीज जो है ना, एक प्रोपोर्शनल एक रेशियो फॉलो करता है, ठीक है ना।
जितने भी हम साइड लिखेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। इसी कारण से यहाँ पे जो भी आप चीजें लिखोगे एक प्रपोर्शन में लिखोगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, एक प्रॉपर सीरीज में लिखोगे। अगर ट्रायंगल का नाम आपने लिया ए बी सी तो इसका भी नाम लिखोगे पी क्यू आर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, यानी ये वाला साइड इसके प्रपोर्शन में, ये वाला साइड इसके प्रपोर्शन में और ये वाला साइड इसके प्रपोर्शन में। ठीक है ना? इसी चलते इसका नाम का ज्यादा क्या है, वैल्यू है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि दो ट्रायंगल का नाम लिखना है जिसको भी आप सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो, तो इसी तरीके से आप पेपर में भी लिखना कि हाँ हमने पहला ट्रायंगल उठाया एबीसी, दूसरा ट्रायंगल उठाया क्या पीक्यूआर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं कह सकता हूं सर कि एंगल ए ना किसी कारण से एंगल पी के बराबर है। ठीक है, किसी कारण से एंगल पी के बराबर है, मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं कह सकता हूं सर कि एंगल बी ना एंगल क्यू के बराबर है, किसी कारण से बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से मैं अगर बात करूं एंगल सी बराबर होगा सर एंगल आर के, ये भी क्या होगा, किसी कारण से होगा। देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक प्रॉपर कंडीशन के साथ बता रहा हूं, किसी कारण से। किसी कारण से क्या, यहाँ पे जो मैं गिवन 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 लिख रहा हूं ना बच्चों, तो ये गिवन के केस में कुछ भी आपको दे सकता है, उस कारण को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। और अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है तो उस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ एंगल इक्वल दिखता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसी चीज को आपको यहाँ पे करना है। अगर आपने ये सारी चीजें लिख दी तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों की, सर हाँ ये वाला एक एंगल इक्वल है, ये वाला भी एक एंगल है और ये वाला भी एक एंगल है, यानी क्या कि तीनों एंगल है सर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल क्या, ए बी सी सर सिमिलर हो जाएगा, सर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कारण क्या, तो कारण यहाँ लिखोगे क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। किसके कारण सर, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, तो सिमिलर हैं। कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया तुमने, तुमने अप्लाई किया क्या, एंगल 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 क्राइटेरिया। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं क्या, कि अगर हमारे पास एंगल 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 क्राइटेरिया आता है तो सर सिमिलैरिटीज एक केस नॉन केस सेंसिटिव टॉपिक है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, सिमिलैरिटीज एक नॉन केस सेंसिटिव टॉपिक है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्या था, सेंसिटिव था। क्यों, क्योंकि उसमें बिना तीन कंडीशन निकाले हम सिमिलैरिटी को नहीं बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एंगल 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 क्राइटेरिया है तो तीन एंगल तो हमने निकाला है, लेकिन अगर बाय चांस किसी कारणवश सिर्फ आप दो निकाल पाते हो, एक गिवन लिख दिया और एक एंगल का वैल्यू किसी के साथ इक्वल करके बता दिया, तो उस केस में आप एंगल एंगल क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपके लिए लेके चलूं तो मान लो बच्चों, मान लो कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर एस टी यू। किसी कारण से ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर है और हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर है, लिखा हमने। और हमें पता है क्या कि ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल फिलहाल हमें मालूम नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो मैं जो बताना चाहता हूं उसको देखो, क्या लिखोगे बच्चों, इसमें ट्रायंगल के नाम क्या लिखोगे, पी क्यू आर, क्या लिखोगे, पी क्यू आर। एंड ट्रायंगल क्या लिखोगे इसमें बताओ, तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, देखो पी क्यू आर लिखा ना अपने, तो एंगल Q जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, इस तरीके से एंगल U जो होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा, मतलब क्या आएगा, STU आएगा। क्या आएगा, STU आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो साइड्स होते हैं वो प्रपोर्शन में होने चाहिए अच्छी तरीके से, इसी चलते हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, जैसे ये हो गया बच्चों, आप पहला पॉइंट बताओगे कि एंगल Q ना सर एंगल U के बराबर है, और दूसरा पॉइंट क्या कि एंगल R हमें मिल रहा है एंगल T के बराबर। मान लेते हैं 30 डिग्री ईच है, क्या है, 30 डिग्री है। तो आपने यहाँ पे बस इतना बता दिया कि ईच 30 डिग्री है, और ये क्या है, तो गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन है। देयरफॉर आप लिखोगे ट्रायंगल PQR जो होगा ना सर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल STU के साथ बाय विच क्राइटेरिया, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। यानी क्या सर, अगर हमें तीन एंगल मिलते हैं तो भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और अगर हमें दो एंगल मिलते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यानी क्या, इसी का हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया भी सही है बोलना, एंगल एंगल क्राइटेरिया भी सही है बिल्कुल बोलना।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर, हमारे जो है एस क्राइटेरिया। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। अब हमें जो दूसरा टॉपिक सीखना है बच्चों, क्या हमें सीखना है साइड क्राइटेरिया। अब ये साइड क्राइटेरिया क्या होता है ना। तो साइड क्राइटेरिया आपको अच्छे से मालूम होगा बच्चों क्या होता है। तो सर साइड मतलब एस क्राइटेरिया मतलब क्या, 3 साइड हमें मिलने चाहिए। क्या कितनी मिलने चाहिए हमें, 3 साइड मिलने चाहिए। यानी क्या, अगर हमने 2 ट्रायंगल बनाए हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में इसका नाम है ए बी सी डी ई और एफ। मैंने आपसे क्या कह दिया बच्चों, आपसे बोल दिया कि जो BC है ना वो EF के बराबर है, जो AC है ना वो DF के बराबर है, और जो AB है ना वो किसके बराबर है, तो सर हमारे DE के बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो वही पुरानी बात है, क्या पहली बात आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल के नाम लिखोगे जिसको आप कंपेयर करोगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या बच्चों, तो DEF। सबसे पहली पॉइंट क्या बताओगे बच्चों, तो हाँ सर हमें दिख रहा है ना कि सर ए बी ना बराबर है किसके, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है सर DE के। दूसरी कंडीशन क्या, तो सर BC बराबर है EF के। और तीसरी कंडीशन क्या, तो सर जो DAC है ना सर, जो AC है ना सर वो बराबर है DF के, किसी गिवन कंडीशन के कारण या फिर कोई भी कंडीशन जो आपको दिखता है। देयरफॉर करके क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होता है ट्रायंगल DEF के। कारण क्या है बच्चों, तो एस क्राइटेरिया कारण है। ठीक है ना, राइट बच्चों। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सिमिलैरिटीज को क्या करना है बच्चों, तो प्रूव करना है। ठीक है ना। अगर आपको साइड कहीं दिखते हैं तो एक और क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया है यहाँ पे, क्या साइड क्राइटेरिया बच्चों। पहला क्राइटेरिया क्या था, याद करो, एंगल क्राइटेरिया था। दूसरा क्या आया, साइड क्राइटेरिया। अब तीसरा जो आएगा बच्चों वो होगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं फटाफट, साइड एंगल साइड। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर नोट डाउन कर लिया तो तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब जो ये बातें मैं बताने जा रहा हूं इसको आपको थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। क्या मैं बताऊंगा देख लो ध्यान से एक बार। अब मान लो बच्चों किसी कारण से हमारा ये वाला एंगल ना इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी कारण से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास गिवन में क्या रहेगा, तो गिवन में रहेगा कि एंगल ए ना एंगल डी के बराबर है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा बच्चों, ठीक है ना, कि एंगल ए ना एंगल डी के बराबर है, ये दिया होगा। इसके साथ या फिर ये भी दे सकता है आपको गिवन में कि हाँ जो ए बी है ना अपॉन में डीई के बराबर, डीई के रेशियो में है या फिर प्रोपोर्शन में है, और किसके, तो बीसी अपॉन में ईएफ के। ऐसे भी दे सकता है आपको कि हाँ ए बी अपॉन में डीई बराबर होगा बीसी अपॉन में ईएफ के, और ये चारों के चारों आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये आता कहां से, मैं आपको इसका लॉजिक दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ये कैसे लेना है, कैसे पहचानना है, इसकी सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप बस यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ ना अभी फिलहाल के लिए वो सीखते हुए चलो। क्या सिखा रहा हूँ, तो साइड एंगल साइड कैसे अप्लाई करना है ये आपको गिवन रहेगा बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके जगह पे कुछ और गिवन रहेगा, आपको थोड़ा त्रिकम बिठाना है, ठीक है ना, आपको अपना दिमाग लगाना है और उसको केस को निकाल के लेके आना है। अब इसमें क्या प्रूव करना है, हमें बस इतना प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल का नाम, क्या, ए बी सी सिमिलर एंड ट्रायंगल, क्या बच्चों, एंड ट्रायंगल डी ई एफ। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों हमारे पास, बताओ, यही, क्या सर, ए बी अपॉन में डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन में डी एफ के। कारण क्या है कि सर ये दिया हुआ था, ये गिवन कंडीशन था, और हमें सर पता चल रहा है कि एंगल ए ना एंगल डी के बराबर है, ये भी गिवन है। इक्वल एंगल यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, क्या, इक्वल एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल लिखा। यानी क्या सर, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक साइड है और ये भी एक साइड है, दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है,
और ये पूरा का पूरा क्या एक एंगल है। यानी सर हम ये कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय विच क्राइटेरिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आपको एक बच्चों ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या कर रहे थे, हम इन सारे साइड्स को अलग अलग लिखते थे इस तरीके से कि हाँ ए बी बराबर होता है डी के, फिर हमारे पास बी बराबर बी सी बराबर होता है बी एफ, कैसे लिखते थे ना बच्चों, तो ये पहला होता था, दूसरा होता था, तीसरा क्या, तो एंगल आ गया। इस तरीके से हम चीजों को तीन केसेस में लेके चलते थे कॉन्ग्रुएंसी में। लेकिन सिमिलैरिटीज में हम क्या देख रहे हैं कि जो साइड है वो आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। क्या है, साइड जो है वो आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। लेकिन कैसे प्रपोर्शन में है वो भी हम अब आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो क्राइटेरिया था हमारे, वो तीनों के तीनों क्राइटेरिया हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं विद छोटा मोटा क्या प्रूफ, मतलब समझने के लिए। और आपको मैं रिवाइज करवा दूं तो तीन क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था अभी, वो क्या था, एंगल 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 क्राइटेरिया पढ़ा था, साइड 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 पढ़ा था, और एक साइड एंगल साइड पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये तीन क्राइटेरिया आपको अपने दिमाग में रखना है, और इन तीन क्राइटेरिया के ऊपर ही आपके क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे, जिसको आप कर देख करके या फिर बताओगे कि हमारे पास क्या बन गया, सिमिलैरिटी का रूल लग गया और ये सिमिलर हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। आप इसको प्लीज कॉपी कर लो, आप यहाँ से यहाँ तक, है ना। कॉपी करने के बाद अभी आपको मैं क्या करवाने वाला हूँ, तो इसके ऊपर कुछ सवाल मैं बताऊंगा, और वो सवाल आप भी समझते हुए चलना कि कैसे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसको करने से पहले हमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, क्या, द साइड्स, द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द साइड्स, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द sides for similar triangles, for similar triangle। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी कारण से हमारा ना ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है किसी कारण से। तो इसका मैं नाम लिख सकता हूँ ना ए बी सी, और इसका मैं लिख सकता हूँ डी ई एफ। अब जैसा कि बच्चों आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हो कि एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल ए बराबर है एंगल ई के, और एंगल बी किसके बराबर है, डी के, एंगल सी किसके बराबर है, तो एफ के। तो ये तीन पॉइंट के कारण आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर तो कह ही सकते हो ना कि हाँ सर देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्या। अब देखो नाम का देख लो बच्चों, यहाँ पे पहला एंगल ये था हमारे पास, तो पहला एंगल यही होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल ई डी एफ, है ना। तो देखो ए बी सी और ई डी एफ, तो सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी हम इसमें लगा सकते हैं ना भाई सीपीएसटी रूल। अब सीपीएसटी रूल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का बाय सीपीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज corresponding parts of a similar triangle are equal or in proportion, are equal or in proportion। या तो इक्वल होंगे या तो प्रपोर्शन में होंगे, यही दो बातें ही हो सकती है, या तो इक्वल हो सकता है या तो प्रपोर्शन में हो सकता है, इसके अलावा कुछ और बात नहीं होगा। तो जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं, तो आपको एक चीज फॉलो करना है, क्या, इनके बचे हुए साइड्स को क्या करना है, प्रपोर्शन में बताना है। कैसे बताओगे बच्चों, देखो अब आपको पता है ना, अब आपको पता है ना बच्चों, क्या, जब मैंने यहाँ पे सीपीएसटी रूल लगा दिया, सीपीएसटी रूल लगा दिया, यानी क्या, इस एंगल के जो पहला एंगल है हमारे पास एंगल ए के ऑपोजिट में कौन सा साइड बैठा हुआ है, तो एंगल ए के ऑपोजिट में सर बैठा हुआ है बीसी, वेरी गुड। और एंगल ई के ऑपोजिट में कौन सा साइड बैठा हुआ है, तो एंगल ई के ऑपोजिट में बैठा है डीएफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर था, एंगल ई के, मतलब उसके ऑपोजिट साइड को हम देखेंगे, उसके ऑपोजिट साइड को देखेंगे तभी जाकर के वो किस में लिख पाएंगे, हम प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे, ठीक है। तो जो बीसी होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, अपॉन में डीएफ के प्रोपोर्शन में होगा। सेम चीज क्या, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, मतलब एंगल बी जो है
वो बराबर होगा किसके, तो AC के। इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AC है, और इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो EF है। इसको आप लिख दिया प्रोपोर्शन में। अब तीसरी ये साइड की बात करते तो ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, मतलब इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा, AB, और इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा, DE। यानी मैं लिख सकता हूं ना कि सर AB अपॉन में D। तो ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या सारे के सारे क्या बताते हैं, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन क्या, प्रोपोर्शन। बच्चों क्या बताते हैं कि साइड जितने भी है सारे के सारे क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो बचे हुए एंगल हैं या फिर जो बचे हुए साइड्स हैं वो क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे या तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि हाँ जिस एंगल को जिस एंगल के साथ बराबर कह रहे हो उसी एंगल के ऑपोजिट वाला साइड लेना है, उसी एंगल के क्या लेना है, ऑपोजिट वाला साइड को लेना है और उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे नोट डाउन करवाना है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से आपको किस में मिलेंगे, पेपर में भी मिलेंगे। आपको मैं एक सवाल बताता हूँ बच्चों, ठीक है, देखो ध्यान से। आपको मैं एक सवाल बताता हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आपको मैं एक सवाल बताता हूँ, देखो MCQ में 2023 या फिर 2024 में क्या पूछा गया था। हमारे पास उन्होंने ट्राइंगल का नाम दे दिया कि ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और ऑप्शन दे दिया था बच्चों। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, क्या कि AB अपॉन में PQ बराबर होगा QR, सॉरी AB अपॉन में PQ बराबर होगा BC अपॉन में PR के। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा उन्होंने ये कह दिया था कि AB अपॉन में PQ बराबर होगा AC अपॉन में QR के। क्या ये सही होगा बोलना। फिर पूछा था AB अपॉन में PQ क्या बराबर होगा, AB अपॉन में PQ क्या बराबर होगा BC अपॉन में QR के। चौथा ये पूछा था कि AB अपॉन में PQ क्या हम बराबर कह सकते हैं, AB अपॉन में PQ क्या हम बराबर कह सकते हैं AC अपॉन में PQ के। तो बच्चों इसमें से बताओ आप खुद, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि मैंने आपको कहा है ट्राइंगल के नाम पे जाओ आप, और सिमिलैरिटीज में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। पहले दो के साथ जाएगा, ठीक है, दूसरे दो के साथ जाएगा, और तीसरा दो हमेशा तीसरे दो के साथ जाएगा, ठीक है। यानी क्या सर AB के नीचे क्या आएगा, PQ आएगा। सर AB के नीचे PQ मतलब ये वाला हाथ तो सर सेम है। चलो टेंशन लेनी है इस तरीके की। क्या सर BC अपॉन में QR होना चाहिए। सर BC अपॉन में QR एक ही तो दिख रहा है ये वाला, है ना। बाकी देखो BC अपॉन में PR क्या पॉसिबल है, BC अपॉन में PR नहीं सर। अगर BC है तो QR ही होनी चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, ये वाला। तो ये कब हुआ, जब आपको प्रॉपर नॉलेज था क्या, किस चीज का, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन का। जब साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो कुछ इस तरीके से काम बनता है, और आपको ये अच्छे से याद रखना है। ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके ऊपर MCQ पूछे जाते हैं। हो सकता है तो असर्शन रीजनिंग में भी आपसे ये सवाल पूछ दे, ठीक है ना। तो आपको भूलना नहीं है, पैटर्न को फॉलो करना ही है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ चुका हो कि ऐसा हमने क्यों कहा कि यही आंसर है, क्योंकि इसने पैटर्न फॉलो किया था ABC का PQR के साथ, है ना। देख रहे बच्चों, AB अपॉन में क्या PQ, फिर देखो बच्चों BC अपॉन में क्या QR, फिर देखो बच्चों क्या AC अपॉन में PR। तो यही फॉर्मेट फॉलो होता है कि हाँ AB अपॉन में PQ बराबर होगा BC अपॉन में QR के, और फिर बराबर होगा AC अपॉन में PR के। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपको इससे पता चल रहा है कि साइड्स इन प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद करे हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लिखा जाता है साइड्स का। अब इतना करने के बाद बच्चों अब हमें क्या देखना है, कुछ सवाल देखने हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज के ऊपर। तो कैसे सवाल बनेंगे वो सवाल हम एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब वो सवाल क्या है, तो वो सवाल अभी आपको मैं दे रहा हूं, उस सवाल को आप अभी करना। चलो जो पहला सवाल आपके पास आ रहा है बच्चों सिमिलैरिटीज के ऊपर, वो कुछ इस तरीके का है। एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है,
और एक लाइन मैंने बीचों बीच यहाँ पे खींच दिया है। मैंने आपको बोला कि इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई पैरेलल वाला कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, कोई बीपीटी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये वाला इसके पैरेलल है, सब कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो मैं आपको बस कंडीशन दे रहा हूँ कि हाँ इफ अगर हमारे पास एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि प्रूव करो, प्रूव करके बताओ पहला क्या कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी ई के, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूं क्या, तो आपको ये भी बताना है क्या कि सर ए ई अपॉन में ए सी बराबर कैसे होगा, बराबर कैसे होगा डी ई अपॉन में बी सी के। तो ये दो टॉपिक है जो आपको अभी क्या करना है बच्चों, प्रूव करने हैं, ठीक है ना। और ये टॉपिक है किसके ऊपर, तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज के ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को आप अगर ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। क्या, तो सबसे पहला क्या करोगे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन लिख देना कंडीशन की, गिवन में क्या होने वाला है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या प्रूव करने के लिए बोला है, और फिर हम यहां से सॉल्यूशन या फिर प्रूफ शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे बच्चों, प्रूफ शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्किंग स्कीम है उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आपको भी प्रॉपर स्टेप्स अच्छे से लिख के देना है, प्रेजेंट करने अपने आंसर को, ठीक है ना, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा जो पहला टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे देखूंगा, क्या प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा कैसे एडी के। तो यहाँ पे लिखूंगा कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल क्या बच्चों, तो एडीई, मतलब हमें दो ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, उन दोनों ट्राइंगल के नाम यहाँ पे लिख के रखने हैं कि हाँ ये ट्राइंगल का नाम ये है, और इसके साथ मैं किसको देखना चाहता हूँ, तो एडीई को देखना चाहता हूँ। किसको देखना चाहता हूँ, तो एडीई को देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट जैसे लिखना सिखाया वैसे लिखना, ठीक है ना बच्चों, कि हाँ सर इसमें ना एंगल डी जो है ना सर, तो सर पहला ट्राइंगल एबीसी है ना, तो सर एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर ऐसा दिया हुआ है। दूसरा सर हमें ये दिख रहा है कि इस ट्राइंगल का एडीई, इस ट्राइंगल का और बड़ा ट्राइंगल एबीसी में सर एक चीज कॉमन है, क्या, तो सर एंगल ए कॉमन है, यानी सर एंगल ए बराबर एंगल ए, कारण क्या है, तो कॉमन एंगल है। क्या है बच्चों, तो कॉमन एंगल यहाँ पे आप बताओगे। जैसे आपने दो बातें कह दी, देयरफॉर बताओगे कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एडीई के साथ, कौन से क्राइटेरिया के साथ बच्चों, आपको याद होगा क्या, बाय एंगल क्राइटेरिया। जैसे बाय एंगल क्राइटेरिया हमने लिख दिया, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया और हमने पहले सवाल का जवाब भी लिख दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना बच्चों। एक कंडीशन तो दिया ही हुआ था, लेकिन दूसरा कंडीशन हमने पहचाना क्या कि कॉमन दिख रहा है, तो हमने उसको लिख दिया फट से और सिमिलर प्रूव कर दिया। लेकिन सर दूसरे वाले सवाल को कैसे करोगे, इस वाले सवाल को कैसे करोगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्यार से करेंगे सर। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ाया है ना सर, जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, एज सीन अबव, as from above हमें पता है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, सॉरी ABC बोला है ना, हाँ, तो ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADE के, और कौन से क्राइटेरिया, तो एंगल क्राइटेरिया से। देयरफॉर बाय CPST क्या लिखोगे, बाय CPST ये बात कह सकते हो ना, क्या, जो बात मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, क्या, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। तो ध्यान से देखना, अभी एंगल बी जो है वो बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है, तो बड़े ट्राइंगल के हिस्से में कौन सा साइड आएगा, तो पूरा AC नहीं आएगा, क्या, हाँ सर पूरा AC आएगा। क्या मैं AC नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये जो एंगल बी है किसके बराबर है, तो एंगल डी के बराबर, इसके अपोजिट में कौन साइड है, AE है, लिख दिया। किसके प्रोपोर्शन में होगा, तो सर हमें ये भी दिख रहा है कि एंगल A और एंगल A के ऑपोजिट में साइड कौन सा है, BC है,
तो क्या मैं यहाँ पे BC नहीं लिख सकता हूँ। फिर इस एंगल के ऑपोजिट साइड में कौन सा है, DE भी बैठा हुआ है, DE भी बैठा हुआ है। क्या इसको आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते बच्चों, आप रेसिप्रोकल करो है ना बोथ साइड, आप रेसिप्रोकल करो बोथ साइड इक्वेशन 1 को, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो AE अपॉन में AC बराबर होगा DE अपॉन में BC के। लो आया कि नहीं आया बच्चों, देखो इसका भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर कि सर ट्राइंगल चैप्टर आसान तो है, बस क्वालिटी से पढ़ने की बस देरी है। तो आपको तरीके से अगर पढ़ाई होती है ना तो आप हर एक क्वेश्चन को करके ही आओगे बच्चों, ठीक है ना। आप उसमें कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि जो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए बस, ठीक है ना। भले आप एक सवाल करो लेकिन उस एक सवाल को ना इतना अच्छे से कर लो कि वो अगर आए ना पेपर में तो उसको तो छोड़ के नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, उसको तो मैं करके ही आऊंगा। ये आपके पास अंदर स्पिरिट होना चाहिए कि हाँ मैं अगर कम पढ़ रहा हूं ना तो कम ही पढ़ूंगा लेकिन अच्छा पढ़ूंगा, अगर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं थोड़ा सा काम करूंगा लेकिन उसमें फोड़ के रखूंगा। तो ये आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। लाइफ तो सारे बच्चे जी रहे हैं लेकिन अलग कौन जी रहा है, जो कंसिस्टेंटली कुछ काम कर रहा है, जो डेडिकेटेडली कुछ काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है तो डिफरेंस दिखाता है, ठीक है ना। तो आपको भी यही काम करना है इसमें। तो आप भले एक सवाल अच्छे से सीखो लेकिन उसी सवाल को अच्छे से सीख जाओ कि हाँ कैसे कैसे हमने स्टेप्स करने हैं, ठीक है ना, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं बच्चों, सिमिलैरिटीज के ऊपर नेक्स्ट सवाल। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब सिमिलैरिटीज के ऊपर नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलैरिटीज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। क्या सर इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, तो हाँ न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि इस तरीके से कुछ है, दो ट्राइंगल है, इसका नाम है A B C, ये है P, ये है Q, ठीक है ना बच्चों। कंडीशन बोला कि इफ हमारे पास AQ जो है उसकी जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना बच्चों। AC की जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और हमारे पास बोल दिया गया है कि हमारे पास जो BC की लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बोला गया बच्चों क्या कि PQ की लंबाई फाइंड करो। क्या, किसकी लंबाई फाइंड करो, PQ की लंबाई फाइंड करो, है ना। वेयर, जिसमें ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल APQ के, पहले से ये बात उसने क्या रखी है कि हाँ ये वाला ट्राइंगल इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना बच्चों। अगर ये ट्राइंगल इसके अगर सिमिलर है या फिर हम समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बराबर में ही है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं ना कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं सर ये एंगल तो सर कॉमन है ही, है ना। तो क्यों ना बाय CPCT मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट लगाऊं, क्या हम ये लगा नहीं सकते बाय CPCT ने CPST इसमें मिस्टेक मत करना, CPST में क्या कह सकते हैं हम कि सर हाँ ये अपॉन में ये लिखो, AQ अपॉन में AC लिखो सर, और फिर सर यहाँ पे लिखो PQ अपॉन में BC। सर इसमें वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो इसमें मैं रख रहा हूँ 2.5, नीचे क्या रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ। PQ की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, जबकि BC की वैल्यू कितनी है 5 है। कोई बड़ी बात है क्या बच्चों इसमें, नहीं। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12.5 होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने से, और फिर डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, डेसिमल में आएगा। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर हमारे पास क्या है 3 6 जा 18, मतलब इतना आएगा हमारे पास PQ की लंबाई। यानी हमारा जो PQ है वो कितना लंबा है, तो 4.16 मीटर या फिर सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। यूनिट लगाना मत बोलना क्योंकि लंबाई की बात कर रहा है। तो देखो आपने क्या इस्तेमाल किया बच्चों सॉल्व करने के लिए, वही CPST इस्तेमाल किया ना कि प्रोपोर्शनल में अगर साइड्स होते हैं तो हम ये सारी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से आपके MCQ में सवाल आएंगे, याद रखना ये सवाल जो आएंगे ना आपके किस में आएंगे, MCQ में आएंगे। तो आपको तैयार रहना है, आपको घबराना नहीं है जब ये कंडीशन आपको मालूम है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको इस टाइप का सवाल भी आपको आ गया होगा कि कैसे ऐसे टाइप के सवाल को हमें उड़ाना है या फिर इनके अकल ठिकाने लगाना है। लेकिन एक बेस्ट सवाल जो मैं मानता हूं बच्चों, ठीक है ना, बेस्ट सवाल, क्योंकि आपको पता है ना कि बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में पेपर जो बनेंगे वो सिंपल तो बनेंगे नहीं, है ना,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेंगे और प्लस आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे। क्या है, एक ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, और इस ट्राइंगल में हमें ये बोला है कि हमारे पास DE है एक लाइन, DE है एक लाइन, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसने बोला है बच्चों कि जो ABC है इधर, ठीक है। अब AD की जो वैल्यू दे रखा है बच्चों क्या, x+3 दे रखा है, ठीक है। फिर DB की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है क्या बच्चों, तो 3x+19 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यू दे रखी है x, और फिर हमारे पास C की वैल्यू दे रखी है 3x+4। क्या बच्चों आप इसको नहीं कर सकते? हाँ, अगर मैं सिमिलैरिटी को भूल जाऊं, लेकिन इस सवाल में एक चीज और दे रखा है बच्चों, क्या, इफ DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा बता रखा है। जैसे मैंने ये कंडीशन देखा ना बच्चों, तो मैं पागल नहीं बनूंगा, ठीक है ना। जैसे ये कंडीशन देखूंगा ना, तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल आएगा क्या, BPT को यूज करने का, ठीक है ना। जैसे मैं ये देखूंगा तो पहला सवाल क्या आएगा कि मैं BPT को क्यों नहीं लगा सकता, BPT सीधा लगाऊंगा मैं इसमें। तो हाँ सर, मैं इसमें BPT लगा सकता हूँ ना। तो सर BPT क्या कहता है कि AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के, यानी सर हमारे पास x+3 अपॉन में 3x+19 किसके बराबर होगा, x अपॉन में 3x+4 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते क्या बच्चों, आराम से हो जाएगा सर। तो x+3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x+4 के साथ, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3x+19 के साथ, तो क्या लिखोगे बच्चों आप बताओ। इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना बच्चों तो कितना आएगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। x इंटू x कितना होगा 3x² प्लस x इंटू 4 कितना होगा 4x, आपका 3 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 9x हो जाएगा, और 3 4 जा कितना होगा 12 होगा। सेम चीज आप इधर भी करो बच्चों, तो इधर क्या लिख सकते हो 3x² प्लस 19 इंटू x कितना होगा बच्चों 19x। अब आप दिख रहा है ना, ये इससे काट सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था। इसको बच्चों आप प्लस करो, कितना आएगा, तो 9 और 4 13x आएगा, प्लस का 12 इक्वल्स टू 19x आ जाएगा। इसको माइनस करो बच्चों, तो कितना आएगा 19x माइनस 13x, तो 12 इक्वल्स टू 6x कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, तो 2 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी है इसमें, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। यानी अगर हमें बोला जाए एक्स्ट्रा सवाल कि फाइंड करो AC की लंबाई कितनी होनी है, AB की लंबाई कितनी होनी है ना, EC की लंबाई कितनी होनी है, DB की लंबाई कितनी होनी है, तो क्या नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकाल लेंगे सर, बहुत आराम से। क्या, बस इसमें वैल्यू ही तो रखना है। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखो ना, अगर आप इस x की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे रखोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 6 + 4 कितना 10, यानी EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको AB निकालना है तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 रखता हूँ बच्चों, और यहाँ पे भी मैं 2 रखता हूँ, तो बताओ ये तो पूरा 5 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 6 और 19 कितना आएगा हमारे पास, तो 9 और 6 हमारे पास कितना होता है 25 आ जाएगा बच्चों ये। तो 25 + 5 कितना हो जाएगा, मतलब सर हमारे पास AB की जो टोटल लंबाई आएगी वो आएगी 25 + 5 मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AC की लंबाई इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, बस यहाँ पे 2 रख दो, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। और DB की वैल्यू अगर निकाल ली हमें, सिर्फ DB की, तो आपको पता है ना कि DB कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। बस यहाँ पे आप यहाँ पे क्या रख दो, 25 रख दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, सवाल को अंजाम तक पहुंचाना है। सवाल को देख करके घबराना नहीं है, ठीक है ना। पहले उसको पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें निकालना क्या है ना। ऐसे सवाल देख करके आप नर्वस हो जाते हो ना, तो ये नहीं करना है पेपर में, ठीक है ना। सवाल को देखो, आपको अच्छे से पता है कि BPT कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रपोर्शन में लगाना है, कहाँ CPST लगाना है। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक में हमने सीखा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज, उसके साथ हमने कुछ सवाल भी सीखे कि किस तरीके से उसको हम आज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सीखने के बाद अब आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूं बच्चों, जो भी आपने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज पढ़ा है ना, उसके ऊपर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन उठाओगे, RD शर्मा के क्वेश्चन उठाओगे, उसको आप लगाओगे, सॉल्व करोगे। अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होता तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर ये सवाल है और ये हमसे नहीं हो रहा है। उसका सवाल का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको वीडियो बना करके आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना,
ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कीप कमिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। थैंक यू।